24वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तत्पर हुए तो सिंहासन की 24वीं पुतली करुणावती सिंहासन से निकलकर उनके रास्ते में आ गई। राजा भोज की निराशा अब उनके दरबारियों से सहन नहीं हो रही थी, लेकिन वे असमर्थ थे। सहसा सिंहासन में से निकलकर बाहर आई 24वीं पुतली करुणावती की आवाज़ वहां गूंज उठी। हे राजन, मैं इस सिंहासन की 32 पुतलियों में से एक हूँ। मेरा नाम करुणावती है और मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम राजा विक्रमादित्य की तरह दयावान, दानवीर, पराक्रमी तथा निस्वार्थ भाव से प्रजा तथा मानव जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, मेरी यह कथा ध्यान से सुनो। उसके पश्चात ही यह सोचना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो अथवा नहीं। फिर इसके पहले कि राजा के मुंह से कोई शब्द निकलता, पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य न्यायी तो थे ही, वे स्वयं राज्य के लोगों का हालचाल देखने और उनका दुख जानने तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी किया करते थे। वे हर रात वेश बदलकर नगर के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे। उन्हें जो भी दुख दिखता वे उसकी सहायता करते थे। उनके इस कार्य से अपराध पेशा लोगों का साहस कमजोर हो रहा था। वे सोचा करते थे, ना जाने कब और कहाँ राजा के कदम पड़ जाएं। उनके इस कार्य से नगर में अपराध की घटनाएं बहुत कम हो गई थी, फिर भी यदा कदा एकाध घटना हो ही जाती थी। राजा इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि चोरी चकारी की एक भी घटना ना हो, ताकि लोग घरों के द्वार खोलकर चैन की नींद सोया करें। ऐसे ही एक रात वे वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने एक सेठ के घर पर एक कदम पड़ी हुई देखी। रस्सी ऊपर से नीचे तक पड़ी हुई थी। इस बात का प्रमाण थी कि सेठ के घर कोई चोरी करने के इरादे से घुसा है। वे सोच विचार में समय गंवाए बगैर कमंद की सहायता से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने हाथ में तलवार निकाल ली ताकि चोर या चोरों द्वारा मुकाबला करने की स्थिति में उसको प्राण दंड दे सकें। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने आहट ली। एक कक्ष से आहट आ रही थी। दबे पांव वे उधर बढ़ गए। उन्होंने कक्ष के बाहर द्वार पर रहकर आहट ली तो उन्हें एक स्त्री का स्वर भी सुनाई दे गया था। तो क्या चोर कोई स्त्री है? उनके मन में जिज्ञासा जागी। मगर वह बात किससे कर रही है? उनके प्रश्न का समाधान शीघ्र ही मिल गया। जब स्त्री स्वर और अस्पष्ट होकर उनके कानों में पड़ा, स्त्री कह रही थी, अब प्यार मोहब्बत बहुत हो चुका, अब जरा वह काम करके दिखाओ जिसकी आशा मैं तुमसे करती हूँ। मेरा पति अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोया हुआ है। तुम जाओ और उसका वध कर डालो। मैंने इसी इरादे से तुम्हें मदिरा पिला दी है। एक एक अंग भी काट डालोगे तब भी वह बेहोशी से नहीं जागेगा। उत्तर में चोर का कंपित स्वर सुनाई पड़ा, नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। मैं लुटेरा अवश्य हूँ, मगर हत्यारा नहीं। यह बात सही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें देखे और तुमसे मिले बगैर मुझे चैन नहीं आता। इसी कारण से मैं कमंद डालकर तुमसे यहाँ भी मिलने आता हूँ। मगर किसी निर्दोष की हत्या करने जैसा काम मेरे बस में नहीं है। यदि तुम मुझ पर आसक्त हो तो अपने पति को त्याग कर मेरे साथ चली चलो। तुम जहाँ कहोगी तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे साथ तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीते। तो फिर मुझे ही यह कार्य करना होगा, स्त्री बोली। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजा ने यह बात जान ली थी कि वह स्त्री सेठ की पत्नी अर्थात सेठानी है। आज तो यह काम हो नहीं सकता। तुम कल इसी समय आ जाना।
मैं सारा धन निकाल कर रखूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। आज धन को इकट्ठा करना शुरू करती हूँ तो भोर हो जाएगी। 24 घंटे की प्रतीक्षा और कर लो मेरे प्रियतम। उसके साथ ही राजा ने देखा कि सेठानी उस व्यक्ति के साथ अलिंगबंध हो गई। देर तक प्रेमासक्त भाव में रहने के बाद दोनों अलग हुए। राजा समझ गया कि अब उस स्त्री की और उस व्यक्ति की वापसी होगी, इसलिए शीघ्रता से कमंद तक पहुंचकर उससे पहले नीचे उतर गए। नीचे उतरकर वे चोर की प्रतीक्षा करने लगे। चोर जैसे ही कमंद की सहायता से उतरकर नीचे आया और कदम खींची तो राजा ने उसकी गर्दन से तलवार लगाकर आदेशपूर्ण स्वर में कहा, खबरदार, तुम राजा विक्रम की तलवार की धार के नीचे हो। आदेश के विरुद्ध जरा भी हाथ पैर हिलाया तो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। चोर को सांप सूंघ गया, काटो तो खून नहीं। राजा द्वारा पकड़ा गया था, अब तो प्राण दंड ही मिलने की आशा थी। राजा ने कमंद उसको थमाकर कहा, खुद ही अपनी कमर में और गर्दन में इस रस्सी को बांधो और मेरे साथ चलो। चोर ने आदेश का पालन किया। कुछ दूर आगे ले जाकर राजा ने उससे कहा, अब तुम अपना परिचय दो। यदि तुम सच बोलोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें कम से कम दंड दूं। यदि तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी और सेठानी की सारी बातें सुन ली है। चोर ने इस बात को सुना तो उसके और भी होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा नाम सीलदास है। मैं अपने राज्य का ही नागरिक हूँ। मैं और भानुप्रिया, जो अब सेठ की पत्नी है, बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर समय का ऐसा चक्र चला कि मेरे पिता, जो स्वयं भी एक धनवान व्यक्ति थे, का कार्य व्यापार एकदम से घाटे में चला गया। उनका एक व्यापारिक जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, जिसका समाचार पाकर उनके हृदय पर ऐसा आघात लगा कि कुछ ही दिन रोग शैया पर रहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने जाना कि उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे थे। मैंने पिता के मृत्यु का कारण समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया और मन ही मन प्रण किया कि जब तक उसने गिन गिन कर बदला नहीं ले लूँगा, चैन से ना बैठूँगा। मैं समुद्री डाकुओं की खोज में निकल पड़ा। बरसों भटकने के बाद मैं उनके गिरोह में खुद को किसी तरह शामिल करने में सफल रहा। ऐसा करने के बाद मैं उनका पता ठिकाना जान गया था। फिर एक एक करके मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया और उनके पास से मिला काफ़ी सारा धन लेकर वापस आ गया। अपने घर वापस आने के बाद मैंने जाना कि भानुप्रिया का विवाह हो चुका है। मैं उसके प्रेम में व्याकुल हो गया। संयोग से विवाह के कुछ दिनों बाद जब वह मायके आई तो वह मुझसे चोरी से मिली। मैंने उससे इस बात की शिकायत की कि जब वह मुझसे इतना प्रेम करती थी तो मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की। मैंने उसे बताया कि मेरे पास बहुत धन है, वह मेरे साथ भागकर किसी दूसरे राज्य में चले तो हम दोनों का गुजारा सुखपूर्वक होगा। भानुप्रिया के पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं किसी प्रकार समुद्री लिटोरों के गिरोह में किस इरादे से शामिल हो गया था, किस प्रकार मैंने उनमें से एक एक को मौत के घाट उतारकर उनकी लूट का सारा धन अपने अधिकार में कर लिया। मैंने अपने पास स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों की भी जानकारी देते हुए भानुप्रिया को बताया कि मेरे पास एक 9 लखा हार भी है। 9 लखा हार की बात सुनते ही भानुप्रिया ने कहा, मैं उसे लाकर उसके गले में डाल दूं, तब वह समझेगी कि मेरे पास काफ़ी धन है। मैंने अगले दिन का वायदा किया। अगले दिन जब मैं 9 लखा हार लेकर उस स्थान पर गया जहां उसने मिलने का वादा किया था तो वह वहां नहीं आई। मुझे ज्ञात हुआ कि वह अपने पति के यहाँ चली गई थी। मैं उसके प्रेम में आसक्त यहाँ तक आया, कमंद लगाकर ऊपर पहुँचा
उससे मिला। मैंने 9 लखा हार उसके गले में डाला। उसके बाद ही वह मेरे साथ भाग चलने में टाल मटोल करने लगी। फिर मैं उससे हर रात मिलने आने लगा। आज उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि उसके पति की हत्या कर दूं, तो वह मेरे साथ चली चलेगी। मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि किसी निरपराध को मौत के घाट उतारना मेरे बस की बात नहीं। उसने कल मुझे फिर बुलाया है, ताकि कोई युक्ति लगाकर अपने पति का धन इकट्ठा करके घर से भाग चले। मैंने धन के बारे में माना कि उसके पास बहुत धन है, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, मैं इस सेठ का भी धन इकट्ठा करके रखूंगी। मैंने धन के बारे में बहुत मना किया, पर वह जिद पर अड़ी हुई है। उसकी कहानी सुनकर राजा ने कहा, मुझे प्रसन्नता है सीलदास कि तुम सच बोले, मगर दुख इस बात का है कि तुम एक शादीशुदा औरत के प्रेम मोह में पड़े रहे। चोरों की तरह कमंद लगाकर तुम उससे मिलते रहे। तुमने इस बात को नहीं सोचा कि औरत का त्रिया चरित्र पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वह तुमसे प्रेम करने के बाद भी तुम्हारी अनुपस्थिति में विवाह को रजामंद हो गई। विवाहित होने के बाद भी तुमसे प्रेम का नाटक करती रही। 9 लखा हार पाकर भी वह तुम्हारे साथ राज्य छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। पति की हत्या के अपराध में तुम्हें अलग से फंसवाना चाहती थी। राजा के मुख से यह बात सुनकर सीलदास राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। आप जो भी सजा दें मुझे स्वीकार है। तुम्हें मैं दंड से मुक्त करता हूँ। तुमने समुद्री डाकुओं का सफाया करके एक बहादुरी का कार्य किया है, अतः इस साहस के पुरस्कार में तुम्हें अपनी सेना में सम्मान का पद देता हूँ। तुम इस समय मेरे साथ राजमहल चलोगी। कल मैं भानुप्रिया को जाकर स्वयं देखूंगा। यह कहकर राजा ने उसकी रस्सी खोल दी। अगले दिन मध्य रात्रि को राजा ने सीलदास का वेश धारण करके सेठ के मकान पर कमंद फेंकी। अपने प्रेमी को आया हुआ जानकर सेठानु भानुप्रिया ने एक गठरी नीचे फेंकी, जो स्वर्ण और स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। वह कमंद के सहारे नीचे आ गई। उसने निकट आकर गठरी उठाकर कहा, मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर स्वर्णाभूषण और मुद्राएं ले आई हूँ। मेरे पति की हत्या करना तुम्हारे वश में नहीं था, इसलिए मैंने पति को खुद ही विषपान कराकर हमेशा के लिए ठिकाने लगा आई हूँ। अपने प्रेमी को चुप देखकर उसे संदेह हुआ। उसने झपटकर उसकी दाढ़ी नोच ली। उसके स्थान पर किसी और को पाकर उसने तुरंत शोर मचाया, चोर डाकू, इसने मेरे पति को विष देकर मार डाला और मेरा धन लूटकर ले जा रहा था। पकड़ो पकड़ो। राजा नगर कोतवाल और सिपाहियों को एक ओर छुपा कर आया था। शोर सुनकर वे भागे भागे आए। राजा का संकेत पाकर उन्होंने सेठानी को गिरफ्तार कर लिया। सेठानी के सामने जब असलियत आई तो उसने मार्ग में ही अपने पास मौजूद विष की शीशी पीकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या राजा विक्रमादित्य की तरह वेश बदलकर कभी तुमने राज्य की जनता का दुख दर्द जानने का प्रयास किया है? अगर हाँ तो आओ और इस सिंहासन पर बैठो। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज के सामने महल लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 25वें दिन भी राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े ही थे कि उनके मार्ग में 25वीं पुतली रूपरेखा आकर खड़ी हो गई और बोली। इसके बाद की कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।